नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और टॉपिक पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने बीटेक फर्स्ट सेम के सारे इंट्रो जितने भी आते हैं, जितने भी टॉपिक में छोटे छोटे डेफिनेशंस होती हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप जो है कि उसे देखें, उधर से आप नोट्स ले लें, टॉपिक्स के छोटे छोटे बेसिक नोट्स, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी मैं आपको आज टॉपिक ये स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कही जाएगी अगर इट कैन बी डेराइव फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव जनरल सॉल्यूशन। अगर ये डेराइव होती है जनरल सॉल्यूशन से, प्रिमिटिव यानी जनरल सॉल्यूशन से अगर वो इक्वेशन डेराइव हो रही है, तो डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन, और डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से वो इंक्लूड हो रही है और बिना किसी फर्दर ऑपरेशन के, यानी एलिमिनेशन और रिडक्शन कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, उसको अपन कह देंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, EDE से नाम से याद रखेंगे। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, अब अपन वो देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन किसकी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, किसी को भी कैसा भी कहा जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे इफ MDX प्लस NDY अगर इक्वल टू 0 आता है, ऐसी कोई गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास। ठीक है, ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने पास, तो उसको अपन एग्जैक्ट कब कहेंगे? देन इट विल बी एग्जैक्ट इफ, कब कहेंगे एग्जैक्ट? जब कर्ल M अपॉन कर्ल Y इक्वल टू कर्ल N अपॉन कर्ल X, अगर ये दोनों टर्म्स बराबर में आ जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तब अपन इस इक्वेशन को एग्जैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन का प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रोसीजर फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोसीजर फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन प्रोसीजर बनाएंगे, इक्वेशन लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो इफ एग्जैक्ट इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय MDX प्लस NDY इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देन इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल N लिखा है मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अपन? U लिखेंगे कैपिटल प्लस V लिखेंगे कैपिटल इक्वल टू C करेंगे। अब U कैसे निकालना है बताता हूँ। U अपन को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ MDX। ठीक है, कीपिंग Y कांस्टेंट, कीप Y कांस्टेंट। V कैसे निकालोगे आप? V निकालोगे आप इंटीग्रेशन N माइनस DU बाय DY इंटू DY। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर होगा, किसका? सॉल्यूशन प्रोसीजर होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? तो क्वेश्चन देख लेंगे, टॉपिक तो आप समझ चुके हो पूरा का पूरा, प्रोसीजर सीख गए, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है सीख गए। अब आप जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, x² माइनस 2xy प्लस माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग दिस बाय MDX प्लस NDY इक्वल टू 0। ठीक है, तो MDX प्लस NDY इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बोलोगे कि M की वैल्यू इसमें से आई x² माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और N की वैल्यू क्या आई? माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो माइनस x² माइनस 2xy। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे आपके पास M और N की वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे? कर्ल M अपॉन कर्ल Y निकालेंगे। ठीक है, और कर्ल N अपॉन कर्ल X निकालेंगे। तो जब y के रेस्पेक्ट में m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ये हो गया 0, ये हो गया 2x और ये हो गया -2y। ठीक है,
और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, -2x माइनस 2y और ये -0, तो आ गए इक्वल में। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। ठीक है, ये अपने पास किसकी कंडीशन हो गई, हैंस गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है हमारी, जो हमारी ऊपर इक्वेशन दी रखी थी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसके फॉर्म में आ गई। तो ये इक्वल आ गए कर्ल m अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x, ये इक्वल आ गए। अब अपन को क्या करना है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन करना है। तो कैसे निकालेंगे, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको जब सॉल्यूशन प्रोसीजर सिखा रहा था, तो क्या U कैपिटल U प्लस कैपिटल V इक्वल टू C। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करके अपन को करना, तो फर्स्ट यूज लेंगे अपन, U निकालना है अपन को। U कैसे निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। ठीक है, m dx का इंटीग्रेशन करा दो, तो अंदर रखो इंटीग्रेशन के x² माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर और फिर dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको x³ अपॉन 3 कह सकते हो, माइनस y स्क्वायर आएगा इसमें। ठीक है, माइनस y स्क्वायर नहीं y स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस y स्क्वायर x, आ गई बात समझ में, माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अपन ने किस में कराया था, कर्ल m अपॉन कर्ल y में कराया था, जो कि यहाँ पे फिर m की वैल्यू ली अपन ने m dx। ठीक है, फिर m की जगह वैल्यू रख दी, dx लिखा अपन ने, बाद में इंटीग्रेशन कराया अपन ने, ये अपने पास आंसर निकला। और इसको अपन कह सकते हैं फोर्थ। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं थर्ड। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं, ये वाला सेकंड निकल गया, ये वाला फर्स्ट निकल गया। ठीक है, अब अपन ऐसे इक्वेशन नंबर दे देना आप अपनी मर्जी से। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि देन कर्ल u अपॉन कर्ल y इक्वल टू, तो जो कर्ल u अपॉन कर्ल y निकालना अपन को, तो जैसे ये आई थी ना, तो इसके y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आएगा, 0 माइनस x स्क्वायर माइनस 2yx। ठीक है, ये है। उसके बाद अपन ने क्या करना है, v निकालना है। v कैसे निकालेंगे अपन, v निकालने का एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, n माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल y। ठीक है, और फिर इधर लिख देना आप dy। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आएगा कि अपन n की वैल्यू रख रहे होंगे, तो पहले इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, n की वैल्यू रखी अपन ने, n की वैल्यू क्या है, माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक है, माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ये वैल्यू है, और माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल y। अब यहाँ ये कर्ल काम आएगा, जैसे कर्ल u अपॉन कर्ल y अपन ने निकाला था ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 2yx। ठीक है, तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2yx। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, माइनस 2yx और माइनस 2xy को अपन काट देंगे। ठीक है, तो है ना, अपन क्या करेंगे, इसको काट दिया अपन ने। ठीक है, और इसको क्या किया, माइनस x स्क्वायर, और इसको काट दिया अपन ने। ठीक है, अपन क्या लिखे फिर dy। ठीक है, dy लिखा अपन ने, इक्वल टू किया, यहाँ आ गया माइनस y³ अपॉन 3। ठीक है, यहाँ माइनस y³ अपॉन 3 आया, इसको कह दिया अपन ने 5वीं इक्वेशन। ठीक है, हाँ, समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ कटा कैसे, तो ठीक है, मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस x स्क्वायर माइनस 2yx। अब होगा क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2yx और माइनस 2yx कैंसिल हो गए। ठीक है, बचेगा क्या, माइनस y³ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dy के रेस्पेक्ट में कर देना, माइनस y³ अपॉन 3 आ जाएगा। अब ऑन पुटिंग, ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो u प्लस v इक्वल टू c, u प्लस v, u की वैल्यू डाल दो। पहले u की वैल्यू कहाँ आई थी, u की वैल्यू यहाँ आई थी, यहाँ x³ अपॉन 3।
और वाई स्क्वायर एक्स तक, ठीक है, लिखना है। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी कर देना, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करा के लिखना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड करा देंगे अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कट जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस 3 कट जाएंगे यहाँ पे भी, तो y क्यूब इज इक्वल्स टू 3c। ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर होगा, ठीक है। अब अपन और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपने पास आ गया नया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ लिख देना इसको, ठीक है। ये पहले आ चुका है RGPV में और RTU में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RGPV और RTU दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन कैसे बना, इसमें ए कांस्टेंट को लिख के बच्चा फिराक में पड़ जाता है, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि होगा क्या, अब ए कांस्टेंट आ गया, अब क्या करूँगा मैं। इसीलिए मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन में पूरा ध्यान देना। m की वैल्यू इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई हो जाएगा, सीधा आपको दिख गया है ना। और n की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सही ढंग से लिख लोगे, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स लिख देना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकाल लोगे। y के रेस्पेक्ट में m का डिफरेंशिएशन कर देना, 0 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, माइनस a, ये हो गया फर्स्ट। कर्ल n अपॉन कर्ल x कर देना, n का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस a 2 बराबर हो गया। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n अपॉन कर्ल x बराबर आ गए। इसको कह देंगे अपन कि हैंस इट इज एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, कभी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये इक्वल टू नहीं आया तब कौन सा मेथड लगेगा, तो वो अपना आगे मेथड आने वाला है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वही अपना मेथड होगा, उसमें ये जो इक्वल टू नहीं आता है ना, उसमें प्रोसीजर होता है फिर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, इसे एग्जैक्ट कह दिया अपन ने, अपन को फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। हैंस फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो क्या ऐसा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, u प्लस वी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो u कैसे निकलता है पता ही होगा, mdx का इंटीग्रेशन करके। तो mdx यानी mdx की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई dx, ठीक है। इनके फटाफट डिफरेंशिएशन करा, इंटीग्रेशन करा दो। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस सी, ठीक है। तो कर्ल u अपॉन कर्ल y निकाल लो फटाफट। तो कर्ल u अपन कर्ल y निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस ए एक्स आएगा प्लस सी आएगा, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने। यहाँ u लिख दो और यहाँ भी u लिख दो और यहाँ u के ऊपर ये डैश कर दो, ठीक है। इतना अपन नहीं आगे तक किया। अब अपन को कर्ल y की वैल्यू मिल गई 0 माइनस ए एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, v लिखेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि v की फुल फॉर्मूला होता है n माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल y इंटू डी वाई, ठीक है। फटाफट से अपन इंटीग्रेशन लगाते हैं। n की वैल्यू क्या आई थी इसमें, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स, प्लस ए एक्स कहाँ से आया कि भैया यहाँ से अपन ने किया, माइनस माइनस हो जाएगा उधर प्लस, ठीक है, प्लस ए एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा। अपन के पास यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 कैसे आ गया, वाई स्क्वायर, सॉरी ये कटा था, हाँ ये नहीं कटा था, वाई स्क्वायर नहीं कटा था, ये कटे थे, ये दोनों कटे थे। तो वाई स्क्वायर डी वाई किया तो वाई क्यूब अपॉन 3 हो गया। इंटीग्रेशन किया अपन ने, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू लेके, यानी ये v की और यहाँ से u की वैल्यू उठा के अपन को धरनी किसमें, u प्लस वी इक्वल टू सी वाली इक्वेशन में। तो फटाफट लग देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये इक्वेशन दिख गई आपको, बस अब इसको सिंप्लीफाई करवा के लिखवा दें, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई, ठीक है। ये अपना आंसर,
ये अपना आंसर, ठीक है। पर हाँ, आपको और सिंप्लीफाई करना होना तो सबसे अच्छी बात है कि इसको पूरी को इक्वेशन ये जो है ना मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देना। तो 3x क्या आ जाएगा अपने, 3x नहीं आएगा क्योंकि 3 तो कट हो गया, तो x³ प्लस y³ माइनस 3axy, लास्ट आंसर ये आ जाएगा। जब सिंप्लीफाई करवा के लिखना हो तो आपको लास्ट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। लिखना हो जब आपको, बाकी तो इतना तक बहुत है, लिख सकते हो आप इतना, तो ये लास्ट आंसर है, ठीक है। आज के दिन का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन था। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको इससे संबंधित और सिमिलैरिटी में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सब याद हो जाएगा, सब आपको मेथड याद रहेंगे, आप फटाफट से सॉल्व करोगे। आज की वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो में कमेंट जरूर डालना कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।